अगर आपने कभी कागज को फोल्ड किया होगा तो एक बात जरूर गौर की होगी, वो ये कि उसे मोड़ते ही उसमें शिकन पड़ जाती है जो फिर कभी नहीं जाती। यानी कागज अपने पुराने फॉर्म में दोबारा नहीं लौट पाता। वैसे तो कागज फोल्ड करने की इस विशेषता को हर कोई जानता ही होगा, मगर इसका कारण जान पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कागज से जुड़े ऐसे ही कुछ रोचक बातें। नमस्कार दोस्तों, कागज पर पड़ने वाली क्रीज या शिकन के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि कागज को बनाया कैसे जाता है। करीब 5000 साल पहले मिस्र के लोग नील नदी के किनारे उगने वाले पौधों से ये बनाते थे, जिसे पेपराइज के नाम से जाना जाता था। अब तकनीक काफी बदल गई है, मगर पेपर को बनाने का मूल तरीका यही है। यानी प्लांट फाइबर को चपटा करके उसे डाई किया जाता है और सपाट सरफेस में तब्दील कर दिया जाता है। आमतौर पर बांस, जूट, कॉटन आदि के पेड़ों से प्लांट मटेरियल को पीटा जाता है, जिससे उसमें से ये फाइबर बाहर निकल आता है। एक बार प्लांट मटेरियल को पानी के साथ मिलाया जाता है जो पल्प में बदल जाता है। काफी प्रोसेस के बाद पेपर बनता है, मगर यहाँ हम आपको पेपर कैसे बनता है इसके बारे में नहीं, बल्कि पेपर पर शिकन पड़ने का कारण बता रहे हैं। इसे समझने से पहले ये जान लीजिए कि हर वस्तु की इलास्टिक लिमिट होती है और एक इलास्टिक रीजन होता है। वस्तु की इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिस तक किसी भी वस्तु को मोड़ा जा सकता है। इस पॉइंट तक मोड़े जाने पर जो वस्तु रिलीज किए जाने के बाद अपने असल आकार में पहुंच जाती है। मगर जब आप वस्तु को इसके आगे यानी कि प्लास्टिक रीजन तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो उस पर परमानेंट निशान या शिकन पड़ जाती है और उसके बाद उसे उसके मूल रूप में नहीं पहुंचाया जा सकता। हर चीज की इलास्टिक लिमिट अलग होती है। पेपर के मामले में भी ये अलग है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पेपर को बेलन की तरह गोल मोड़ दे जिससे उसके बीच में जगह खाली हो, तो उसे छोड़े जाने पर वो अपने मूल रूप में पहुंच जाएगा। मगर अगर आप उसी पेपर को मोड़कर चपटा कर देंगे तो उसमें शिकन पड़ जाएगी और वो परमानेंट हो जाएगी। यानी कि आप उसकी प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा उसे मोड़ देंगे। तो है ना ये रोचक। खैर, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही।